नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने HPPTCL को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने एक माह में वितरित की 1226 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास। प्रदेश के किसानों के लिए लाभ की खुशबू लाएगी बैंगनी क्रांति। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन को अपनी ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाए ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ोतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार संसाधन बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HPPTCL की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि कॉर्पोरेशन के पास 15 सबस्टेशन तथा 964 सर्किट किलोमीटर लाइनें हैं तथा अनेक परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में कॉर्पोरेशन को 166 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2025 तक कॉर्पोरेशन की आय बढ़कर 455 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने 6 किलोमीटर शोंगटोंग बसपा ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य को अगले 1.5 साल तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि ये 450 मेगावाट विद्युत निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। शोंगटोंग करछम विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य जुलाई 2025 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस लाइन के निर्माण कार्य में देरी से राज्य के राजस्व को नुकसान होगा, इसलिए कॉर्पोरेशन को इस लाइन के निर्माण कार्य को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि HPPTCL भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप कार्य करे। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क तथा लमलहेड़ी और पेखूबेला में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उचित ट्रांसमिशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नहरिया से ऊना के लिए 220 kV सबस्टेशन और 41 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क तथा जिला सिरमौर के काला अम्ब में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भी ट्रांसमिशन की उचित व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और फतेहपुर क्षेत्र में सौर परियोजनाओं के निर्माण की काफी संभावनाएं हैं। इसलिए कॉर्पोरेशन को यहां भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने में कॉर्पोरेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना विकास आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनकर उभरा है। प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों के विकास व विस्तार से राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है। विगत 1 माह के दौरान प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए भू अधिग्रहण मुआवजा के रूप में लोगों को रिकॉर्ड धनराशि वितरित की गई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 1226 करोड़ रुपए की धनराशि भूमि मुआवजा के रूप में प्रदान की गई है। उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस अवधि के दौरान 593 करोड़ रुपए, उपायुक्त हमीरपुर द्वारा 182 करोड़ रुपए, उपायुक्त सोलन द्वारा 32 करोड़ रुपए, उपायुक्त मंडी द्वारा 242 करोड़ रुपए, उपायुक्त शिमला द्वारा 170 करोड़ रुपए और उपायुक्त चंबा द्वारा 7 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि लोगों को वितरित की गई है। भू अधिग्रहण मुआवजा राशि प्रदान करने के मामले लंबे अरसे से लंबित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन मामलों को निपटाने में तत्परता से कार्य करते हुए लोगों को राहत प्रदान की है। इससे प्रशासन में संवेदनशीलता के साथ समयबद्धता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। प्रदेश की आर्थिकी में 1 माह के दौरान 1226 करोड़ रुपए की धनराशि आने से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी संबल मिलेगा। इससे हितधारकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ साथ राज्य में रोजगार व स्वरोजगार के जुड़े कार्यों को भी बल मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के ध्येय के साथ किए जा रहे प्रयासों से विकास को गति मिली है। व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ ये वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित हो रहा है।
प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अरोमा मिशन पर कार्य करेगी। अरोमा मिशन लेवेंडर की खेती की एक पहल है और ये जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा सहित कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के समान होने के कारण प्रदेश सरकार राज्य के कई क्षेत्रों में लेवेंडर की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की योजना तैयार कर रही है। सरकार की इस पहल से राज्य के किसानों को आय का एक नया लाभदायक स्रोत प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ अरोमा मिशन के बारे में दूरभाष पर विस्तार से बातचीत की। जनवरी माह में नई दिल्ली में भी मुख्यमंत्री ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ इस विषय पर चर्चा की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना के लिए प्रदेश के किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से लेवेंडर की खेती से किसानों के जीवन में सार्थक बदलाव आएगा। अरोमा मिशन कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना को इस मामले को संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाने और परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार खेती के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने की योजना भी बना रही है। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से तकनीकी मदद प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। केंद्र सरकार राज्य के किसानों और बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। इससे किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध होगी तथा वे अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार लाकर अधिक आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। लेवेंडर की खेती को बैंगनी क्रांति यानी पर्पल रिवॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। लेवेंडर की खेती राज्य के किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।